तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपको रात के टाइम कहीं जाते वक्त रास्ते में नींबू कहीं पे पड़ा दिख जाए तो कभी भी उसे टच मत करना है, फिर उसे क्रॉस मत करना, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमेशा नज़र उतारने के लिए फिर काले जादू के लिए यूज़ की जाती हैं। लोग कहते हैं अगर इस पे कोई भी ऐसे हाथ टच कर लेता है फिर क्रॉस कर लेता है तो वो जो कोई भी चीज़ होती है जो वो उस नींबू के सहारे बंधी होती है वो उस इंसान के ऊपर लग जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं ब्लडी डार्क हॉरर। तो आज की एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की जो स्टोरी है वो मुंबई में रहने वाले एक लड़के राहुल की है। तो चलिए जानते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। उसकी कहानी सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। राहुल जो है वो मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी उम्र तकरीबन 23 साल होगी। एक रात वो ऐसे ही अपने पार्टी करके घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में गलती से उसके पैर के नीचे एक नींबू आ गया। उसने देखा कि उसके पैर के नीचे क्या है। जब वो पैर के नीचे देखता है तो उसके पैर के नीचे एक नींबू होता है। वो सोचता है कि ये कहाँ से आया। उसको लगा शायद ऐसे ही होगा। फिर उसको वो इग्नोर करके आगे घर की तरफ चल दिया। और फिर वो जैसे ही घर पहुंचा, उसने घर पहुंचाए, खाना वाना खाया। तकरीबन रात के 12:30 बज रहे थे। फिर वो अपने रूम में सोने के लिए चला गया और फिर वो उस रात चैन से सो गया। और फिर अगले ही दिन उसको थोड़ी सी वीकनेस सी हुई, थोड़ी कमज़ोरी सी आ गई। उसको समझ में नहीं आया कि रात को तो मैं बिल्कुल ठीक था, तो सुबह शायद मेरी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। उसने फिर भी ये ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसको लगा शायद होगा, नॉर्मली होता है ये सब तो सबके साथ। इन सब बातों को इग्नोर करके वो अपने दिन भर के कामों में बिजी हो गया। और जैसे ही रात आई वो सोने की तरफ गया तो ऐसा लगे कि उसको ज़ोर से घबराहट सी होने लगी। पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है। वैसे उसको घबराहट होती नहीं कभी। उसको समझ में नहीं आया कि मुझे किस चीज़ की घबराहट हो रही है। उसने फिर भी ये सब बातें इग्नोर की और जैसे तैसे वो सो गया। उसको 2 घंटे तक आंखें बंद करे नींद ही नहीं आई। उसे बड़ा अजीब सा फील हुआ। फिर भी वो जैसे तैसे करके सो गया। और अगले दिन उठाए तो उसे और कमज़ोरी, वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। उसको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या चल रहा है। उसने सोचा कि मैं आज डॉक्टर के पास जाऊंगा और चेकअप करवाऊंगा। जैसे ही डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी खून की कमी हो गई है। ये बात सुनकर वो लड़का थोड़ा शॉक हो गया कि ये कैसे हो सकता है मुझे, और वो भी खून की कमी। ये तो मुझे आज तक नहीं हुआ। फिर उसने बोतल चढ़वाई और फिर वो घर वापस आ गया। घर वापस आकर उसने घर वालों को पूरी बात बताई। उसके घर वाले भी थोड़े शॉक हो गए क्योंकि ये जो राहुल था वो अपने खाने पीने में कोई भी कमी नहीं रखता था। वो अच्छी से अच्छी डाइट लेता था। तो फिर ऐसा इसके साथ कैसे हो सकता है। उसके घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, अब तुम आराम कर लो अच्छे से, तो अपनी पूरी रिकवरी करो। फिर वो राहुल जो वो दिन भर आराम किया और फिर रात में भी जब वो सोने के लिए गया तो उसको अजीब सा फील हो फिर से कि कुछ तो है, अजीब सा है। उसको तेज़ घबराहट होने लगी और 2 घंटे आंखें बंद करने तक नींद भी नहीं आई। और इस बार उसे अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। वो पूरी रात सो नहीं पाया। और फिर वो जैसे ही दूसरी सुबह उठा है वो और कमज़ोर हो गया। उसके घर वालों ने उसको देखकर उसको चिंता में आ गए कि इसको हो क्या गया है। पर किसी को कुछ समझ में नहीं आया। वो फिर उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने फिर उसको खून की कमी बताई। डॉक्टर भी उसको देखकर थोड़ा शॉक हो गया कि कल ही तो इसको मैंने बोतल चढ़ाई थी, तो आज ये इसको फिर से कमी कैसे हो गई, फिर से इतना वीक कैसे हो गया। तो डॉक्टर ने उसे फिर से एक बोतल चढ़ा दी खून की। और फिर वो उसको वापस उसके घर वाले घर ले गए। फिर उसको दिन भर का रेस्ट दिया और फिर रात में सेम वही चीज़ रिपीट में। उसको फिर घबराहट होने लगी, उसको नींद नहीं आए। और इस बार जब उसे नींद आई तो वो एक सपने में एक जगह देखता है कि कोई तो एक जगह है जहाँ पर एक लाल साड़ी पहने एक औरत ज़मीन पे बैठी है और उसके सामने वो आग सी जल रही है। उसमें वो भी कुछ बार बार डाल रही है, कोई हवन टाइप का कर रही है। ये सब देख के उसे समझ में नहीं आया कि मुझे ऐसा सपना कैसे आ रहा है। वो उस सपने में उस औरत के पास जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो। वो औरत झट से पलट के उस लड़की की तरफ देखती है। तो ये क्या देखता है कि वो जो औरत है उसका चेहरा बहुत डरावना है और वो जो उसका आधा चेहरा है वो जला हुआ है और आधा चेहरा सड़ा हुआ है। ये सब देखकर वो इतना लड़का डर जाता है कि वो एकदम से उठ जाता है। तकरीबन बज रहे होंगे रात के 3:30। जैसे ही वो चीख के उठता है तो उसके पूरे घर वाले उसके पास आ जाते हैं कि क्या हुआ तो उसने चीज चिल्लाया क्यों। वो लड़का पूरी बात बताता है। उसके घर वाले भी उसकी बात सुनकर डर जाते हैं क्योंकि इसको ऐसे सपने बहुत कम ही आते थे, रेयरली आते थे, बहुत कम सपने ऐसे। उसके घर वाले जो है वो उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा थोड़ा डर जाते हैं कि इसको ऐसे सपने बहुत वैसे भी कम आते हैं और जब भी आते हैं तो इतना ये पैनिक कभी नहीं करता। तो आज ऐसा क्या हुआ तो इतना पैनिक कर रहा है। उसकी हालत भी सही नहीं है, ऊपर से ऐसे सपने।
उस रात उसके घर वाले आसपास उसके साथ बैठे रहे। सुबह होते ही राहुल के घर वाले बोलते हैं राहुल से कि चलो मंदिर चलते हैं, तुम्हारा मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन मंदिर का नाम सुनते ही राहुल को एकदम से गुस्सा आता है और एकदम से मतलब वो मना कर देता है। और उसके घर वालों को समझ में नहीं आता, वो उसके घर वाले जिद करने लगते, नहीं तो चल तू मंदिर चल, तुझे मतलब मंदिर ले जाएंगे, वहाँ पे मतलब तेरा मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, पता नहीं तेरे को शायद कोई नज़र वजर लग गई है। राहुल को इतना गुस्सा आता है कि मतलब अपने कमरे की चीज़ें पटकना शुरू कर देता है। उसमें राहुल को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने कमरे की चीज़ें पटकना शुरू कर देता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके घर वालों को उसका ये सब हरकतें देखकर कुछ समझ में नहीं आया। उसके घर वाले उल्टा और डर और गए और फिर उसके घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, हम मंदिर नहीं जा रहे, तुम ऐसे शांत बैठो। फिर राहुल शांत हो गया और मतलब अपने एक रूम में जाके बैठ गया। वो दिन भर अपने रूम में ही बैठा रहा। उस दिन उसने खाना नहीं खाया और मतलब कुछ पानी पिया। ऐसी हालत देखकर उसके घर वालों को उसकी और चिंता हुई, मतलब उसके इसको हो क्या गया है। फिर जैसे ही रात हुई तो रात होते ही पता नहीं कि उसके कमरे से वो जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा और सामान भी है वो और फिर से पटकने लगा। ये सब देखकर उसके घर वाले और डर गए। उन्होंने जैसे तैसे उसको शांत किया, रोकने की कोशिश की और जैसे उसके घर वाले उसे रोक रहे हैं तो ये उल्टा उन पे भी हाथ उठा रहा है। उनको वो समझ में नहीं आया कि मतलब ऐसा बिहेवियर तो राहुल ने आज तक मतलब नहीं किया अपने घर वालों के साथ। तो ये चल क्या रहा है। रात के बज रहे थे तकरीबन 9 और हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मतलब राहुल ऐसे चीख रहा था, चिल्ला रहा था और शोर शराबा कर रहा था कि उसके पड़ोस तक उसकी आवाज़ जा रही थी। उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, वो दौड़ के उसके मतलब घर में आया और बोला कि क्या हो गया मतलब यहाँ क्या हो रहा है। उसके पड़ोस के मतलब लड़के ने मतलब पूरी बात देखी कि राहुल कैसे मतलब ये शोर शराबा कर रहा है, मतलब कैसे अजीब सी हरकतें कर रहा है। तो वो समझ गया कि मतलब ये नॉर्मल तो नहीं है, कुछ तो मतलब पैरानॉर्मल चीज़ है ये। तो वो लड़का बाहर दौड़ कर गया और उसने मतलब एक बाबा को लेकर आया। वो बाबा जैसे ही उसके घर में घुसा है उसको मतलब एक नेगेटिव एनर्जी फील होने लगी। जैसे ही वो बाबा राहुल के पास पहुंचा तो उसने उसके घर वालों से बोला कि मतलब तुम्हारे पास गंगा जल है तो वो ले आओ। राहुल के पेरेंट्स ने गंगा जल ला के उसे दे दिया और जैसे उस बाबा ने गंगा जल हाथ में लिया तो राहुल जो है वो और भी मतलब सामान और भी जोर जोर से फेंकने लगा और बाबा को मतलब उस गमला फेंक के उसकी तरफ मारा तो बाबा जैसे तैसे बचा। इसी दौरान पड़ोस के और भी लोग आ गए थे तो उन्होंने राहुल को जैसे तैसे पकड़ा, मतलब अच्छे से होल्ड किया जिससे वो कहीं हिल ना पाए, कोई भी सामान ना फेंक पाए। फिर उस बाबा ने मतलब गंगा जल अपने हाथ में लिया और थोड़ा सा गंगा जल उस लड़के की तरफ फेंका। जैसे ही मतलब 2-3 बूंद उस लड़के पे गिरी हैं वो लड़का जोर से चीखा है, ऐसे चीखा कि मतलब उसकी मतलब जान निकल गई हो। और फिर वो बाबा उससे पूछता है बता तू कौन है, इसके पीछे कैसे आया। ये सब बातें सुनकर राहुल जो है वो बहुत तेज हंसने लगा और फिर लड़की की आवाज़ में बोला तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। वो बाबा राहुल से बोला बता, सच सच बता कि कौन है तू और उसके पीछे कैसे लगी। तभी जो राहुल है जो पॉजेस्ड है वो बोलता है कि मेरी मौत तकरीबन 1 महीने पहले हुई थी। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मतलब मुझे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मेरे जो घर वाले हैं उन्होंने मतलब मुझ पर काला जादू करके मुझे नींबू के सहारे बाहर मतलब रोड पे फेंक दिया जिससे मैं भटकती रहूँ और उनके घर ना जाऊँ। वो तो शुक्र है इस राहुल का जो इसने उस नींबू के ऊपर पैर रख दिया और मैं इसके ऊपर चिपक गई। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये सब बात सुनकर जो बाबा है वो पूरी बात समझ गया। फिर वो बाबा ने अपनी जेब में से एक काला धागा निकाला और कुछ तो मंत्र पढ़े और फिर उस मतलब जो राहुल था उसको वो काला धागा उसकी बाजू में बांध दिया। और जैसे ही वो बाजू में उसकी काला धागा बांधा है राहुल झट करके बेहोश हो गया। सबको लगा कि पता नहीं इस राहुल को क्या हो गया, पर बाबा ने बोला अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब ठीक हो चुका है। और जाते जाते वो बाबा राहुल के सर से मतलब उसका बाल का इतना हिस्सा काट के ले गया अपने साथ। उसने बोला अब तुम चिंता मत करना, अब सब ठीक हो गया है। जाते जाते उस बाबा को उसके मतलब राहुल के घर वालों ने तो कुछ पैसे दिए पर उस बाबा ने पैसे नहीं दिए और वो बाबा फिर चला गया। राहुल के जो घर वाले हैं वो अगली सुबह उस पड़ोस वाले लड़के के पास गए जो बाबा को बुला कर लाया था। वो उससे बोलते हैं कि चलो वो बाबा के पास हमें ले चलो, उनको हम उनसे थैंक यू बोलना चाहते हैं, उनको मतलब जो ऑफ गिफ्ट में ये कपड़े देना चाहते हैं। तो जो वो पड़ोस वाला लड़का है वो बोलता है कि वो बाबा तो मतलब मैं उनको जानता नहीं हूँ, वो मैं मंदिर जा रहा था, मंदिर से किसी पंडित को बुलाने जा रहा था, लेकिन मंदिर जो है उस वहाँ पे मुझे कोई पंडित मिला नहीं, वो मंदिर भी जो बंद था। तो जैसे ही निराश होकर मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में बाबा मिले तो मैंने उन्हीं को ले आया। मैंने उनको पूरी बात बताई कि ऐसी ऐसी दिक्कत है तो उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो मैं उन्हीं को ले आया था। ये सब बातें सुनकर उसके पेरेंट्स को थोड़ा शौक हुआ कि मतलब वो बाबा कौन थे और हमारी मदद करने कहाँ से आए थे। राहुल के पेरेंट्स को लगा कि शायद वो बाबा भगवान का कोई रूप थे जो हमारी मदद करने आए थे इंसान के रूप में। अच्छा वो हमारी मदद करने आए, वरना पता नहीं चलता राहुल के साथ क्या हो जाता। अब जो राहुल है वो पहले की तरह नॉर्मल हो चुका है और अपनी लाइफ
पहले की तरह नॉर्मल तरीके से जीता है। तो ये कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि राहुल ने खुद लिख कर भेजी इंस्टाग्राम पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और मतलब आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी भी दुनिया को ऐसे ही बताऊँ, तो आप मुझे अपनी स्टोरी मेरे इंस्टाग्राम पेज पर लिख कर भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और दुनिया को बताऊँगा कि आपके साथ क्या हुआ। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलता हूँ किसी ऐसी हॉरिबल स्टोरी के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय।